मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कर दिए थे। हाँ। मैं उसके पहले मेरे गांव का लड़का था, मैं बात करती थी, घर वालों को नहीं पता था। जो आपके पति थे जिनके साथ आपने 7 बच्चन लिया, 7 फेरे लिए, वो आपको अच्छे नहीं लगते थे क्या? बस वीडियो था, वीडियो बनाया रखा था, तो बोला अगर चलोगे नहीं साथ में तो हम इससे तुम्हारे ससुर के पास या सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। और मुझे बेचने का प्लान बनाया था कि सऊदी में 10 लाख का बेचने का प्लान मुझे बनाया था। लेकिन उस प्रेम के चक्कर में उस लड़के ने इनकी अश्लील वीडियो बना लिया था, मतलब वीडियो नहीं पता, वो दबाव के लेके मुझे लेके गया, फिर उसके वहाँ 1 हफ्ता मुझे बांध कर रखा। चिल्लाना गुहार। जब मुंबई पहुंची तो मुझे 1 हफ्ता बांध के रखा था मुझे वहाँ पे। मुंबई में? हाँ, मुंबई 1 हफ्ता बांध कर। हाँ। जिस पति से आपकी शादी हुई थी उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली। कहते हैं प्रेम एक ऐसी परिभाषा है, प्रेम एक ऐसा शब्द है, न जाति देखता है, न उम्र देखता है, न धर्म देखता है और न मजहब देखता है। प्रेम किसी को किसी भी समय किसी भी तरीके से हो सकता है और यही कारण है कि शादी के बाद भी लोगों को प्रेम हो जाता है और शादी से पहले भी लोगों को प्रेम होता है। और यही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में बहुत सारी शादियां जो हैं टूट जाती हैं। हाल ही की घटना है आफ्ताब की, जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा के इसकी, जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब लिविंग रिलेशन में थे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। आफ्ताब ने 36 टुकड़ों में श्रद्धा को बांट दिया। अंकिता की बात करें जो है झारखंड की, तो ऐसे तमाम प्रकरण आते हैं। बहुत सारी बहन बेटियों को 36 टुकड़ों में काट कर बांट दिया जाता है और लव यू के चक्कर में लव जो है वो बर्बाद हो जाता है। मेरे साथ एक ऐसी बिटियां हैं जिनको प्रेम हुआ, शादी भी हुई, शादी के बाद भी प्रेम हुआ और आज ये दर-दर भटक रही हैं इसलिए कि इनके प्रेमी को जेल में इनके प्रेमी को सजा मिले, वो जेल में जाए और इनका कहना है कि या तो मेरा प्रेमी जो है कहीं ना कहीं मुझसे आकर दोबारा मिले, मुझसे शादी करे। सबसे पहले क्या नाम हुआ, अपना नाम बताइए। अनीसा। अनीसा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सराय हरिराम दुबेपुरा। ये कहाँ पड़ता है? ये बरना पड़ता है। हाँ? बरना फूलपुर। अच्छा ये बताइए, सुनने में आया कि आपकी शादी हो गई थी, कैसा था पूरा प्रकरण? पहले शुरू से अंत तक बताइए, क्या हुआ था? मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कर दिए थे। हाँ। मैं उसके पहले मेरे गांव का लड़का था, मैं बात करती थी, घर वालों को नहीं पता था। अच्छा मैं पूछूं क्यों करती थी और घर वालों को क्यों नहीं पता था, क्यों करती थी उस लड़के से बात? मैं स्कूल साथ में पढ़ती थी तो बातचीत करते थे। हाँ। तो जब पापा लोग मेरी शादी करने के लिए तैयार हुए तो हम बात करना बंद कर दिए थे। अगर मान लीजिए आपके पिताजी आपका हाथ पैर बांध कर और कहते स्कूल नहीं जाना है, आप जाकर वहां पर गलत करोगी, तब भी आप विरोध करती, और अगर उन्होंने भेज दिया तब भी उनका नाम डुबाने का काम किया आपने? हाँ, गलत किया है नहीं किया? हाँ वो बात तो सही है, गलत तो किया है मैंने, पर मैं पापा जब मेरी शादी करने के लिए तय किया तो मैं बातचीत करना 2-3 महीने बंद कर दी थी बातचीत करने के लिए। हाँ। तो मुझे धमकियां देने लगा कि बोला मुझसे शादी कर, मैं बोली नहीं कर सकती तो क्योंकि तुम दूसरे बिरादर हो। हाँ। और दूसरा नंबर तुम मेरे घर के सामने, तुम्हारा घर है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो बोले ठीक है कर लो फिर शादी। तब फिर मेरे पापा, मेरी शादी 18 मई को शादी मेरी हुई, 18 मई को मेरी बारात आई थी। जिससे तुम प्रेम करती थी, कॉलेज और स्कूल वाला जो लव था वो आपके घर के बगल और घर के सामने से ही थे? हाँ, घर के, मेरे गांव का ही है वो। गांव का ही है? हाँ, मेरे गांव। तो ये नहीं सोचा कि अगर मान लीजिए प्रेम गहरा हो गया और आगे चलकर शादी की बात हुई तो इससे शादी तो वैसे भी नहीं होगी, ये कभी नहीं सोचा था आपने? नहीं, सोचत नहीं था। तो सोचना चाहिए था कि मान लीजिए प्रेम में अगर पाना है सब कुछ और तब कहीं प्रेम गहरा हो गया तो कहीं ना कहीं इससे तो शादी होगी नहीं, तो हमारा भी हमको भी रोना है, इसको भी रोना है, ये चीज सोचना चाहिए था ना आपको? नहीं सोचा, नहीं सोची थी। यही गलती है कि आज ये दर-दर भटक रही हैं। फिर आगे क्या हुआ, शादी हो गई आपकी? तो मैं वहाँ चली गई थी तो मैंने फोन नहीं किया उसके बाद। माता पिता ने आपके लिए शादी ढूंढा और आपकी राजी से दूसरी शादी हो गई? हाँ, पापा मेरे शादी किए मेरे। हाँ। मैं 1 हफ्ता बाद वहाँ से ससुराल से आई मैके। हाँ। तो पापा 29 तारीख को मेरी विदाई हुई थी। हाँ। आई मैं घर पे और ये देखा तो बोला कि फोन क्यों नहीं किया? मैं बोली मैं नहीं बात कर सकती, मेरे पापा मेरी शादी कर दिए हैं। हाँ। तुम अपना देखो, मैं अपना देखूं। हाँ। तो बोला ठीक है, कम से कम बात तो कर सकती हो आके। मतलब सामने वाले लड़के ने कहा? हाँ। जिससे प्रेम हुआ था? हाँ, तो मुझे विश्वास था, भरोसा था, क्योंकि 3-4 साल से मैं बात करती थी। हाँ। तो मैं चली गई बातचीत करने के लिए। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी ने जो आपके लिए रिश्ता ढूंढा था, जो आपके पति थे जिनके साथ आपने 7 बच्चन लिया, 7 फेरे लिए, वो आपको अच्छे नहीं लगते थे क्या? नहीं, सब कुछ ठीक, तभी तो मेरी फिर इनसे दोबारा बात क्यों करने लग गई? मैं पहले से उसको बता दी कि बातचीत अब मैंने की, जो पहले तो हो गया, अब मेरे पापा शादी करे तो मेरा घर टूट जाएगा अगर मैं तुमसे अब मैं बात करूंगी। हाँ। बोला ठीक है, सामने से मिलकर बात तो कर सकती हो, कल तुम सुबह चली जाओगी। हाँ। मैं बोली ठीक है, तो मैं चली गई। तो क्यों मिलने गई? जब एक बार तकरार हो गई, सुलह हो गया कि ना मिलेंगे ना बोलेंगे ना शादी होगी ना प्रेम यहीं पर खत्म हो गया है, तो आप क्यों मिलने गई बताइए? मैं सोची कि मेरी शादी तो हो ही गया है तो कोई ऐसा गलत काम करेंगे नहीं, ना वो भी करेगा। इससे मैं चलो ठीक है बात
बात कर लेते हैं, कल सुबह मेरी विदाई हो जाएगी। तो मैं चली गई उसके साथ बात करने के लिए। तो शायद पहला मेरे उसके पास वीडियो था, वीडियो बनाया रखा था। तो बोला अगर चलोगी नहीं साथ में तो हम इसे तुम्हारे ससुर के पास या सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। मतलब वीडियो भी आपका बना लिया था? बनाया। ब्लैकमेलिंग का भी केस उसके ऊपर बनता है? हाँ, ब्लैकमेल आपको कर रहा था? करा। तो फिर मैं उसके दबाव में आकर तो फिर मैंने उसके साथ तो मैं चली गई। इनके पास मजबूरी थी, इन्होंने प्रेम किया, प्रेम जो है सोचा कि प्रेम अब नहीं मिल पाएगा तो इन्होंने जो है ब्रेकअप कर लिया। माता पिता की राजी से इनका शादी हुआ, लेकिन उस प्रेम के चक्कर में उस लड़के ने इनकी अश्लील वीडियो बना लिया था। मतलब वीडियो, आपका प्राइवेट वीडियो, कुछ फोटो उसने अपने पास रख लिया था। हाँ, रख लिया था और बार बार उसी का धमकी दे रहा था कि जो है इस वीडियो को, फोटो को वायरल कर देंगे। हाँ, पहले से बोल रहा था मैं मिलने के लिए। मैं बोली नहीं मिलूंगी, तो बोला मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे पति के सोशल मीडिया दिखा दूंगा। तो मैं उसी दबाव में तब भी मैं चली गई बातचीत करने के लिए। हाँ। बहुत सारे लोग लब पाने के चक्कर में लब विवाह करते हैं, और लब विवाह नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लब जो है टूट जाता है, और लब जो लवर होता है वही कहीं ना कहीं सामने वाली लड़की जो साथ निभाने का, साथ बचनों का बात करता है, कभी जीने मरने की कसम खाता है, वही ब्लैकमेल करता है फोटो और वीडियोज का। फिर क्या हुआ? आपको जो है वीडियो का धमकी दिया गया कि आपका वीडियो सास ससुर को दिखा देंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ? बोला सोशल मीडिया पे हम वायरल कर देंगे। इसके पहले ही बोल रहा था। तो मैं इसकी शिकायत आपको अपने स्थानीय थाना में देना चाहिए था। ये बात अपने माँ बाप से आपने बताई? मैंने करवाया थाना पे, तो थाने वाले ने रिश्वत लेके। कौन सा थाना है वो? फूलपुर थाना। रिश्वत लेके। जिला प्रयागराज। वहाँ पर आपने कंप्लेन दिया कि हमको ब्लैकमेल कर। 2 बार मैंने FIR दर्ज, मेरे पापा FIR दर्ज किए थे, मैं करवाई थी। पुलिस वाले डांट के भगा देते हैं, बोले मैं एक भी कार्रवाई नहीं करूंगा। हाँ, डांट के भगा देते हैं। हम लोग वहाँ से, हम गरीब घर के हैं, वो थोड़ा सामने वाला बड़े घर पर हो। मेरे ससुर रोज हफ्ता ही रोज देते हैं वहाँ पैसे दे कर, और मेरे एक भी सुनवाई नहीं होता। फिर क्या हुआ? सुनवाई नहीं हुआ। पहले तो वहाँ में 1 महीना में फूलपुर थाना में दौड़ी, मेरी कोई सुनवाई। रोज डांट के भगा देते हैं, पैसा वो ले लेके हमको दबा देते हैं, सामने वालों को संतुष्टि दे देते हैं। तो फिर हमने ADG के एप्लीकेशन दिया। जब यहाँ से कोई सुनवाई नहीं, देख लिया कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ADG के यहाँ दिया मैंने। फिर ADG के बाद में SP के यहाँ दिया, फिर पेपर में छपवाया, तब अब आके मीडिया के सामने आई हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब वहाँ पर उस शादी के बाद जो है उसने आपको मिलने के लिए बुलाया, आप मिलने चली गई, फिर क्या हुआ? फिर वही मुझे ब्लैकमेल करने लगा, बोला कि ये वीडियो में वायरल कर दूंगा। तो मैं उसको दबाव में आके मैं सोची हाँ मेरी शादी हो चुकी है, अगर ये कर देगा तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। वही सोच के मैं चली गई। फिर उसके कहाँ चली गई? वो मुंबई लेके गया था दबाव। मुंबई क्यों लेके गया आपको? वो मुझे नहीं पता, वो दबाव के लेके मुझे लेके गया। फिर उसके वहाँ 1 हफ्ता मुझे बांध कर रखा। चिल्लाना गुहार तो लगा सकती थी ना, चिल्ला सकती थी, जबरन कह देते कि हमको जबरन ही लेके जा रहा है, बिना आपकी रजामंदी के वो मुंबई कैसे लेके चला गया? वो वीडियो बताया ना, वीडियो मेरा रखा था, और वही बोला कि मैं वायरल कर दूंगा। एक शब्द किसी से बोला और बताया। मेरे अगल बगल बैठे तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे बता दूं। तो मतलब वीडियो के ऊपर आपको नचाता रहा, और जहां वो बोलता वो आप करती गई? मैं वो करती गई। फिर जब मुंबई पहुंची तो मुझे 1 हफ्ता बांध के रखा था मुझे वहाँ पे। मुंबई में? हाँ, मुंबई 1 हफ्ता बांध कर रखा? बांध कर वहाँ उसके चाचा रहते हैं, वो भी मिले हुए थे। उसकी फैमिली रहती है, उसकी बीबी है, उनके बच्चे वहाँ रहते हैं। सब मुझे बांध के रखे थे 1 रूम में, और मुझे मारता था। ये लड़का पीटता था, दारू भी पीता था। और इनके दबाव में मैं 25,000 रुपए भी लेके गई थी, और कुछ मेरे गहने पहने थे, वो मेरे गहना भी ले लिया था। अब बेच के ऐसा मतलब तो नहीं था कि जो है उस शादी से खुश ना हो और इसके साथ दोबारा शादी कर लिया जाए, या माँ बाप से छुपकर इसके साथ भाग जाया जाए और उसके साथ बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए? कुछ ऐसा मकसद तो नहीं था आपका? बिल्कुल, अगर ऐसा होता मैं शादी से पापा को शादी थोड़ी ना करने थे, क्योंकि मैं वैसे गरीब घर की हूँ। पापा ऋण कर्जे लेके मेरी शादी की है। अगर ऐसा ही करना तो उसके पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि लड़का बोल रहा था, मैं बोली मैं नहीं करूँगी। अच्छा, इसको लोग मानेंगे कैसे कि वो आपको के साथ जबरदस्ती किया या आपको ब्लैकमेल करता रहा? या लोग कैसे मानेंगे, कैसे लोगों को विश्वास होगा? लोगों को तो यही लगेगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी रजामंदी से गई, क्योंकि जबरन कोई किडनैप करके उत्तर प्रदेश से मुंबई आपको नहीं ले जा सकता है। उसके पास वीडियो है ना, वो खुद अगर ये देखेगा वो तो खुद उसे पता चले। वो वीडियो क्लेम करके मुझे तब मैं ले गई उसके साथ मजबूरन होके। इनके साथ समस्या थी, इनको अपने इज्जत का भी डर था कि मेरा वीडियो जो है, जो मैंने पहले प्रेम किया था, शायद से अगर उसका वीडियो कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा तो मेरे माँ बाप की भी बदनामी होगी, मेरा जो शादी हुआ है वो भी घर टूटेगा। इसलिए उनके इशारों पर ये हरदम नाचती रही। 1 हफ्ता मुझे बांध कर रखा था। कहाँ पर बांध कर रखा? मुंबई में रखा था, मारता था, पीटता था। फिर मैं बोली मुझे एक बार घर से बात कराने दो, मेरा सिम, मेरा फोन तोड़ दिया था। और ये बात माँ बाप को पता थी कि आप मुंबई चली गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मेरे माँ बाप तो यहाँ खोज रहे होंगे। पापा जैसे मैं 29 रात को जैसे गई मैं, ये लोग लेके गए। 30 तारीख को मेरे पापा FIR दर्ज किए थाना में।
पापा को नहीं पता मेरी बेटी कहाँ, क्योंकि मैं इन्फॉर्म कैसे देते, मेरा फोन मेरा सिम ये सब पापा ने आपके गुमशुदगी का जो है खबर भी छपवा दिया, हाँ। और इसके बाद FIR भी करवा दिया। FIR दर्ज करवाया। फिर मुंबई में क्या हुआ? 7 दिन आपको बांध कर रखा। कितने दिन तक आप मुंबई में रही? मुंबई में मुझे बांध के रखा था और मुझे मारता था, पीटता था, दारू भी पीता था। अच्छा ये बताइए, वहाँ पर कितने महीने तक रखा आपको? रखा 6 महीने रखा था। 6 महीना? हाँ। और 6 महीना में आपने किसी को सूचना नहीं दिया? नहीं, 1 मई में जब मैं गई थी इसके साथ दबाव में गई थी मैं, तो फिर जून में मेरे पापा 30 तारीख के FIR दर्ज किए थे। हाँ। तब 15 जून को हमें आना पड़ा। हाँ। तो हम आए तो मैं बोली मुझे पापा से एकदम बात करा दो। तो इसके पापा बोले कि ठीक है, इस लड़का बोला ठीक है बात कर ले पापा से। मेरे पापा से बोली, पापा बोली कहाँ? पापा रोने लगे। मैं बोली पापा मुझे आना है, हम घर जाएंगे, हमें मेरे ससुराल वाले लेने आएंगे। पापा बोले वो लोग शादी कर लिए, अब आना मत घर। मतलब जिस पति से आपकी शादी हुई थी उसने दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी कर ली। उसने भी कर ली? हाँ, वो भी यानी कर ना आप घर की ना बची ना घाट की बची। हाँ, वो दूसरी शादी कर लिया। तब और जिसके साथ आप गई थी मुंबई, उसका क्या हुआ? जब वो दूसरी शादी कर ली तो हम कहाँ जाते हैं? मैं बोली ठीक है, जब वो दूसरा शादी अब तुम मेरा वीडियो तुम रिलीज कर दो, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो दूसरा शादी कर ली, वही मैं बचा रही थी। और बचाने की वजह से मैं जो तुम बोलो वो मैंने किया, तो तुम मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो। मैंने तुम यही सोच के तुम्हारे साथ है कि चलो ठीक है, तुम्हें जो लेना ले लो, मेरा वीडियो डिलीट कर दो, वायरल मत कर दो, मेरी शादी हो चुकी है। तो तुम उसका फायदा उठा के ये करे, वो दूसरी शादी कर लिया है, अब तुम मुझे रखो। अच्छा, वो यहाँ से जब उसके साथ आप मुंबई गई थी तो वो क्या सपना दिखा के ले गया था कि हम वहाँ पर शादी करेंगे आपसे? हाँ, तो फिर शादी कर नहीं, पहले नहीं बोला शादी करने के लिए। तो जब सुना कि यहाँ रिश्ता टूट गया है, तब वो जाके बोले, मेरे इसके पिता, लड़का के पिता ने फोन किया, बोला बेटा FIR दर्ज हो गया है, अब तुम सब आ जाओ घर। लड़का का पिता फोन किया। अच्छा, इन सब में अभी तक दोस्त किसका है सबसे ज्यादा? है, हमारा भी है और उसका भी है। हाँ। पर मैं लेकिन तो सबसे ज्यादा आपका है। हाँ, क्योंकि मैं बचा क्योंकि ना आप घर की बची हैं ना घाट की बची हैं, अपने माँ बाप के इज्जत को भी कचड़ा कर दिया, अपने सास ससुर के इज्जत को कचड़ा कर दिया, अपने परिवार का और अपने आप के भी इज्जत का आपने कचड़ा करवा लिया है। हाँ, गलती है मेरी। मैं पहले बात करती थी, वो वीडियो बनाया तो उसी डर के मारा मैं चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। फिर जब मैं वहाँ गई तो फिर उसके पिता ने फोन किया, बेटा घर आ जाओ, FIR दर्ज हुआ है, अगर नहीं आओगे तो हम सब जेल में जाएंगे। तब ये लड़का आया, फिर वो अपने कानून से बचाने के लिए तो मुझसे नोटिस में शादी किया मुंबई। शादी भी कर लिया? हाँ, फिर शादी तो कैसे? अच्छा ये बताइए, कोर्ट में 2 गवाह, 2 फोटो, जो हस्ताक्षर होता है, इसके बाद पुलिस कार्रवाई होती है, वेरिफिकेशन होता है, दोनों की वहाँ पर रजामंदी, हाँ हजूरी होती है, तो ये चीजें आप कोर्ट में नहीं बोल पाई क्या? तो बोलते ना, बोलना चाहिए था कि ये यहाँ पर जो है हमको ब्लैकमेल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे वीडियो के साथ हमको ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए हम दबाव में इसके साथ भी जो है शादी कर रही है। ये बोलना चाहिए था वहाँ। हम बोलते ना, पर क्या हम बताए ना, घर पे हम फोन लगा के पूछे, पापा बोले दूसरी शादी के लिए घर पे मत आना, वो भी नहीं रखेंगे। तब फिर मैं बोली अब कहाँ जाऊंगी, तब फिर मुझे शादी करना पड़ा, तभी ये लेके गए, तब ये रखे। हम इनसे सवाल कठिन पूछ सकते हैं, ये कठिन सवालों का जवाब दे सकती हैं, उत्तर दे सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके सामने भी परिस्थिति रही हो। अच्छा ये बताइए, फिर वहाँ से क्या हुआ? शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गया आपका? हो गया, तब फिर ठीक ठाक चलता था। हाँ। तब अच्छे से रहते थे, अच्छे से दोनों रहते। कितने दिन तक रहा? कोर्ट मैरिज जिस दिन हो गई, आपकी लीगल शादी हो गई, उसके कितने महीने तक आप साथ में रही? 6 महीने थे। तब इसके पिता ने फोन किया, बेटा हार्ट अटैक आए मुझे देख जाओ, लड़के का पिता ने। तो हम दोनों गाड़ी पकड़े और आए इलाहाबाद से। ये लड़के का पिता और लड़के का पिता के दोस्त थे, उन लोग का नाम है कुश पांडे थे और राम सकल थे और विशाल श्रीवास्तव थे। इन तीनों चारों लोग इलाहाबाद से मुझे लेने आए। लेके उसके बाद मैं अपने ससुराल गई। मैं अपने मैके नहीं है, ससुराल गई। वहाँ मुझे रात में ये तीनों चारों ने मुझे फिर मारा पीटा। कौन लोग? ये ससुर बोले कि हार्ट अटैक आए देख लो। लड़का बोला कि चलो देखो मैं ही घर का अकेला लड़का हूँ, अगर हम पापा को हार्ट अटैक वाला फोन कौन किया था? आपके ससुर ने किया था? हाँ, ससुर ने किया था। और आपके पास किया था? लड़के के पास किया था। मैं फोन एक ही था। कौन से ससुर की बात कर रही? जिसके साथ प्रेम हुआ था या जिसके साथ शादी हुई थी? जिसके साथ प्रेम हुआ था उसके लड़के ने। अच्छा, उसके लड़के के ने फोन किया? फोन किया। हाँ। बोला बेटा चलो हम दोनों को रखेंगे, मानेंगे, जो हो गया सो हो गया, आओ हम रखेंगे, मुझे हार्ट अटैक आया, आओ देख लो। और उस रात आप लोग जो है आप और प्रेमी, आपके दोनों लोग अपने घर पहुंच जाते हैं? हाँ, तो मैं वहाँ से गाड़ी दोनों पकड़े, तो वहाँ से हम घर आए। घर आए, बोले हार्ट अटैक आया नहीं था, और अपने घर में लाके बंद करके मुझे मारा पीटा। उसके बाद मैं उसी मौके पे 112 पे फोन लगाई, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बोले तुम घर से बाहर निकल जाओ, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो 112 पे फोन लगाया, मौके पुलिस आई तो सबके भाग गए थे, सब भाग गए थे, कोई नहीं था घर पे। तो पुलिस वाले बोले कि ठंड के मौसम में बेटा तुम चलो अपने घर, रोज सुबह आके FIR दर्ज कराना। तो मैं फूलपुर थाना पे FIR दर्ज करवाने गई, तो
जिस एप्लीकेशन मुझे FIR दर्ज करवाना था वो FIR दर्ज उस पर नहीं हुआ। मेरी एप्लीकेशन बार बार बदली जा रही थी और अपनी मर्जी से पुलिस वालों ने लिख कर FIR दर्ज किया। बस इनकी यही कहानी है और इसी कहानी को ये कैमरे के सामने बयां करना चाहती हैं, इसलिए क्योंकि इससे लोग सुधरे और इस तरीके की हरकत जो है और लड़कियां ना करे। क्या यही संदेश है? हाँ, यही। और इनके साथ जिसने छल कपट बेईमानी और इसके बाद इनको ब्लैकमेल करने का, इनको जो है कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करके परेशान करने का कोशिश किया, उसके ऊपर भी ये कार्रवाई चाहती है। यानी जिसके साथ ये प्रेम करती थी उसी को अब ये जेल भिजवाना चाहती है। हाँ, वो सबसे ज्यादा गलती आपकी है कि नहीं? हाँ, सही हम तो बताइएगा। बता रहे हैं तभी तो हम भोग रहे हैं ना। हमें पता नहीं था, अगर हम पहले बातचीत ना करते मेरा वीडियो थोड़ी ना बना के रखते। आपके माँ बाप ने आपके भलाई के लिए दूसरी शादी की हाँ, कि आप खुश रहिएगा, हाँ। फिर भी आप जो है उसके साथ चली पर गई। हम खुश थे, मेरे माँ बाप शादी जो किए थे, हमें नहीं पता तो मेरा वीडियो रखा है। अच्छा, माँ बाप से बढ़कर प्रेम है क्या? नहीं, माँ बाप माँ बाप का प्रेम है या 8 महीने का प्रेम है या 18 साल का प्रेम ज्यादा है? नहीं, माँ बाप का प्यार था तभी माँ बाप जैसे बोले राजी, मैं बोली हाँ पापा जा तुम शादी करो, वहाँ में राजी हो। मुझे नहीं पता कि वीडियो रखा है वायरल कर देगा मेरा। मैं और ही मीडिया के सामने में ये नहीं बोलूँ कि मेरा वीडियो वायरल कर देगा। जब मेरे साथ वो अगला शादी कर लिया है तो वो वायरल कर दे मेरा वीडियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये से सजा मिले या तो रखे बस। जब अपने आप माँ बाप के बनाए हुए रिश्ते की कदर नहीं कीजिएगा और जब माँ बाप जो रिश्ते बना देते हैं सर उसकी कदर नहीं कीजिएगा तो यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए 8 महीना के प्रेम के चक्कर में सर 18 साल और 21 साल वाला प्रेम कभी मत भूलिए, क्योंकि माँ बाप आपका जो है कहीं ना कहीं भला चाहता है। और कॉलेज प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक हवस होता है, एक कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि उसे सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि के लिए होता है। बाकी माँ बाप का प्रेम जो है वो सच में प्रेम की तरह होता है। उसका प्लान तो यही था कि मुझे नहीं पता था, वो तो बोला वीडियो वायरल कर दूंगा। आप बच कैसे गई? आपको मार भी सकता था। हाँ, वो अपने बचाव के लिए। वो मुझे बेचने का प्लान बनाया था कि सऊदी में 10 लाख का बेचने का प्लान मुझे बनाया था। जब उसे पता चला कि पापा लोग FIR दर्ज किए हैं तो उसी के बचाव करने के मारा, तो फिर उसके पिता ने बोला घर आ जाओ, तो हम लोग घर पे आए। बाकी बस इतना कहेंगे कि आप अपने माँ बाप के प्रेम को सर्वोपरि रखिए, अपने माँ बाप के बनाए हुए रिश्ते पर अटल रहिए। काहे कि लव के चक्कर में ना, लव ढूंढने के चक्कर में बेलब हो जाते हैं लोग, और यही कारण है कि इनके साथ ये घटना हुई और ये बेचारी जो है आज दर दर भटक रही हैं। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब का चक्कर लगा रहे हैं कि इनके प्रेमी को सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि इनके साथ उसने धोखाधड़ी, इसके बाद इनका वीडियो वायरल करने का, ब्लैकमेल करने की तमाम धमकी दी है।